अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि चाइना सीएससी स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपको आपने प्रपोजल किस तरह से बनाना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने के हवाले से और रिज्यूमे डिज़ाइन करने के हवाले से कि सीएससी के लिए, पर्टिकुलरली सीएससी के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिज्यूमे किस तरह से बनाया जाए। सबसे पहले बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपके बेसिकली 4 पैराग्राफ्स होंगे। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन, दूसरे में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, थर्ड में समरी ऑफ योर प्रपोजल और फोर्थ में आप कंक्लूड करेंगे बेसिकली अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को। इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो इसके अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ग्रीटिंग लाइन देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि डियर प्रोफेसर, आई होप दिस ईमेल्स फाइंड यू वेल और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आप अपना नाम, एक लाइन के अंदर अपना नाम बताएंगे और अपनी फ़ाइनल डिग्री का तस्करा करेंगे कि आपकी फ़ाइनल डिग्री किस तरह से थी। जैसे कि मेरी डिग्री थी एमएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आप ये बताएंगे। अगर आपने बीएस किया तो बीएस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आप इसके साथ ही आप तस्करा कर देंगे कि आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या था। सो ये आपके प्रोफेसर को आइडिया दे देगा कि क्या आप एक फ़्रेश स्टूडेंट हैं या आप कुछ टाइम हो गया है। फिर इसके बाद आप अपनी बात करेंगे अचीवमेंट्स की। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपकी फ़र्स्ट पोजीशन थी आपके मास्टर्स में या आपके बीएस के अंदर, तो आप उसका जिक्र करेंगे। या इसके अलावा अगर आपको कोई डिस्टिंक्शन मिली है तो उसकी बात करेंगे। और फिर फाइनल लाइन के अंदर आप अपने एरिया ऑफ कोर्स वर्क बताएंगे। बेसिकली अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिफरेंट कोर्स वर्क हो सकते हैं। जैसे आपने सिग्नल प्रोसेसिंग के कोर्सेज पढ़े हैं तो उसमें आप 3-4 मोटे मोटे कोर्सेज के नाम बता दें कि जी मैंने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा है, मैंने एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ा है। इस तरह से आप अपने कुछ कोर्सेज का नाम लें। ये अगर आपने कंट्रोल सिस्टम के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आगे आपकी डोमेन कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ आप बता सकते हैं कि जी मेरे जो मैंने एडवांस लीनियर कंट्रोल पढ़ा था, एडवांस नॉन लीनियर कंट्रोल पढ़ा था, स्लाइडिंग मोड कंट्रोल पढ़ा था एंड सो ऑन। मतलब इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा जिसके अंदर आप ये सब बातें सरसरी सी बता देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी जब लेटेस्ट डिग्री ख़त्म हुई तो आपने कौन कौन सी जॉब्स की, इंटर्नशिप्स की। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएस किया और उसके बाद आपने जॉब नहीं की तो फॉर एग्जांपल कोई इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप के बारे में बताएं। फिर ट्रेनिंग्स अगर आपने कुछ की हुई है तो उनके बारे में बताएं। और जो सर्टिफिकेशन अगर आपने कुछ ली हुई है तो उनके बारे में यहाँ पर आप डिस्क्राइब करेंगे सेकेंड पैराग्राफ के अंदर। और फिर इस तरह से अपनी इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे अपने प्रपोजल के साथ, जो ये शो करे कि आपकी जॉब, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस व्हाट्सोएवर जो भी आपने किया हुआ है वो किस तरह से आपके प्रपोजल को सपोर्ट करेंगी या उनमें कहाँ पर आपने इस प्रपोजल के रिलेटेड कोई काम किया हुआ है। फिर उसके बाद आप थर्ड पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि आप पीछे प्रपोजल का तस्करा कर रहे होंगे, तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप बताएंगे कि पर्टिकुलरली अब आप इस प्रपोजल के अंदर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस बेसिक आप किस चीज़ पे काम करना, फोकस करना चाह रहे हैं और उसमें किन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और वो आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या स्टडी या एजुकेशन के अंदर कहाँ पर उनको पहले ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। और फाइनली आप ये कहेंगे कि जी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे मैं एज पीएचडी कैंडिडेट कंसीडर करें। तो फाइनली आप इसको कंक्लूड करके रिगार्ड्स करके आउट हो जाएंगे। सो ये तो बात होगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। अब बात आ जाती है रिज्यूमे के बारे में। तो रिज्यूमे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप नाम, नेशनैलिटी और पासपोर्ट नंबर का तस्करा करेंगे। बेसिकली पासपोर्ट नंबर इसलिए ज़रूरी है कि लेट्स सपोज अगर आपकी रिज्यूमे पढ़ने के बाद और प्रपोजल देखने के बाद आपके प्रोफेसर को लगता है कि आपको उसने एक्सेप्टेंस लेटर देना है तो वो यहीं से आपका पासपोर्ट नंबर कॉपी कर लेगा। फिर ईमेल आप उसके अंदर लिखेंगे, वी चैट आईडी आप देंगे, क्योंकि अगर आपको साथ चाइनीज़ प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा है तो हो सकता है कि वो यहीं से आपका वी चैट उठा के आपको ऐड कर ले और या आपको ईमेल में भेजे कि मुझे वी चैट पे ऐड कर लें, तो आप उसको यहीं पर अपने रिज्यूमे के अंदर वी चैट लिख के दे दें। इसके अलावा अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये पहली लाइन के अंदर आ जाए। समटाइम्स लोग यहाँ पर अपनी पिक्चर इंक्लूड करते हैं, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें और अगर नहीं भी करते तो आई डोंट थिंक सो किसी को ऐसे ज़रूरत होती है, बट स्टिल कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपनी तस्वीर भी साथ भेजें। एनीवेज, फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। अगर आप स्पेशली अगर आप पीएचडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और आपने मास्टर्स के अंदर कुछ पब्लिकेशंस की हैं तो पब्लिश्ड पेपर्स का पहले जिक्र करें, उसके बाद आप सबमिटेड पेपर्स की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी पब्लिश पेपर मास्टर्स के अंदर नहीं था
या बीएस के अंदर नहीं था, तो आप फिर सबमिटेड पेपर्स को ही लिखते चले जाएं और लिखेंगे ये सबमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पब्लिश पेपर भी कोई नहीं है और आपने सबमिटेड पेपर भी कोई पेपर सबमिट नहीं किया हुआ रिसेंटली, तो आपका जो भी थीसिस टाइटल था मास्टर्स के अंदर, आप उसका नाम लिखें और लिखेंगे ये अंडर रिव्यू है। उसके स्टार्ट में कुछ लोगों के नाम लिखते हैं ऑथर्स के, उसमें आप फर्स्ट ऑथर खुद मान जाएं, सेकंड किसी और को रखें। आगे उसका पूरे थीसिस का नाम लिखें, थीसिस का टाइटल लिखें और आगे ब्रैकेट के अंदर लिखें कि ये अंडर रिव्यू। और जब आपसे प्रोफेसर पूछे तो कहे कि मैंने ये लिखा हुआ है लेकिन ये मेरे सुपरवाइज़र के पास रिव्यू में है, जब वो मुझे ओके करेंगे तो मैं फिर इसको सबमिट करूँगा। इसके बाद आप बात करें कि स्किल्स की, आपको कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, आप किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हैं उसकी बात करें। देन उसके बाद अपनी एजुकेशन की बात करें। फिर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को डिस्कस करें और वर्क एक्सपीरियंस में जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्वाइनिंग और लिविंग डेट का आप तस्करा करेंगे। फिर उसके बाद आप एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट अगर लिखना चाहें तो लिख दें। और लैंग्वेजेस के अंदर जो आपके पास सर्टिफिकेशन है ब्रैकेट में उनको भी लिखते चले जाएँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज ऑलरेडी आती है तो आप उसके अंदर लिखेंगे मुझे HSK1 या HSK2 जो भी आता है उसके बारे में बात करें। और फाइनली आप रेफरेंसेस को आपके जो रेफरेंसेस हैं जो आपने 2 रेफरेंस लेटर बनवाए हैं जिन प्रोफेसर से, उनके नाम आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उनके बारे में अपनी डिटेल्स दें कि जी ये प्रोफेसर है, ये उसका नाम है, ये उसका ईमेल एड्रेस है और ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। सो वो यहाँ पर दे दें ताकि वो यहाँ से आपके रेफरेंसेस को देख सके। सो ये 2 बातें थी जी, 2 चीज़ों के बारे में, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिज्यूमे के बारे में। सो बेस्ट ऑफ लक एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।